आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल से। एक्चुअली वैसे तो मैं पिछले कुछ 5 से ज़्यादा सालों से ही इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज 1 जनवरी है, तो इस साल से हफ्ते में जब भी मुझे पॉसिबल होगा तो एक या दो वीडियो सबके लिए शेयर कर दूं, ताकि लोगों को भी मेरी जर्नी पता चले और लोग भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिंग सीख ले। तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ। मैं वैसे तो मेरे बहुत सारे पोर्टफोलियो, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लोग स्टॉक्स में नहीं बल्कि पहले म्यूचुअल फंड से शुरू करें, ताकि एक्सपर्ट्स वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं। उसमें रिस्क कम होता है, गेन कम होंगे, लेकिन लॉस भी कम होगा। तो चलिए मैं आपको मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखाता हूँ जो कि ग्रो में है। तो आप देख सकते हो, लगभग मैंने 8,67,588 ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका लगभग 11,25,000 कुल रिटर्न आप गिनोगे तो लगभग 30% के करीब है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अगर यहाँ पे जाओगे तो मैंने इन्वेस्टिंग किया था कुछ 10 जनवरी, यानी 1 जनवरी, एग्जैक्ट डेट नहीं दिखा रहा है, 1 जनवरी 2020 से। तो आप पकड़ सकते हो 5 साल पूरे हो गए हो मुझे अभी तक। तो इसलिए मैंने अभी से, जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वीडियो डालने का सोचा है। तो आप देख सकते हो, लगभग मैंने 3 लाख रुपए डाले थे 1-2 महीने के अंदर। और मेरा नसीब इतना खराब था कि उसी समय कोविड आ गया, और ये अभी तो यहाँ पे आपको 85,000 दिखा, लेकिन एक्चुअली मुझे याद है 1 लाख से भी ज़्यादा नीचे गया था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, किसी ने मुझे बताया था अच्छा होता है, इसलिए मैंने डाला था, इन्वेस्टिंग किया हुआ था। लेकिन लॉस होने के बाद मेरे बहुत ज़्यादा डर लगा था कि पूरा जीरो हो जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज बढ़ता गया, फिर भी मैं डर रहा था। धीरे धीरे वो बढ़ता गया, और एक्चुअली मेरा नहीं बेचने का कारण ये भी था कि वह उस समय मेरे म्यूचुअल फंड को लॉक इन था, मैं चाहूँ तो भी बेच नहीं सकता था। तो वो, लेकिन वो अच्छा हुआ, मैं यहाँ तक रख पाया 2022 में। फिर भी मेरा उतना नॉलेज नहीं बढ़ा था कि जितना ज़्यादा होल्ड करोगे या फिर गिरने के समय में जितना ज़्यादा ऐड करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, ये मैं समझ नहीं पाया। तो यहाँ पे मेरा एक्चुअली लगभग एक 38 दिखा रहा है, लेकिन एक 50 के करीब कुछ तो प्रॉफिट हुआ था। तो मैंने बहुत सारे म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट रिडीम कर लिया, और 50,000 के करीब कुछ प्रॉफिट रखा। और कुछ लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब इन्वेस्टमेंट, मतलब 2 लाख का रखा। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, वो वहां से मैंने कंसिस्टेंट एक एसआईपी फॉर्म में शुरू की, कभी 4,000, कभी 8,000, कभी, यानी बढ़ाते गया। आज की तारीख में मैं लगभग 24-25 हजार का एसआईपी कर रहा हूँ, और जब मुझे लगता है तब लमसम भी करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि ये कैसा कैसा ग्रोथ हुआ है मेरा। तो ये पिछले 5 सालों का जर्नी है। वैसे तो ये 3 सालों का यहाँ से आप जर्नी काउंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने रिडम्पशन कुछ एक आध एक डे 1-1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट लिया हुआ था। तो मैं आपको मेरा ये भी दिखाना चाहूँगा, लार्ज कैप में 37, मिड कैप में 33, स्मॉल कैप में 29% है। आप देख सकते हो, एक हाइब्रिड फंड का भी मैंने ऑप्शन चुना है। मैं धीरे धीरे ये 10% करना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो देखिए। चलिए, और आप आगे भी ये देख सकते हो कौन से फंड। एक्चुअली फंड की संख्या ज़्यादा है, लेकिन मैं कुछ भी रिडीम नहीं करना चाहता हूँ। अभी जो अगर मेरी एसआईपी देखेंगे ना, तो कुछ मैंने इंडेक्स फंड में ज़्यादा अपना एलोकेशन दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर एक फंड में कम से कम मैं 1 लाख रुपए कर दूँ। उसके बाद मैं बाकी का मेन बोर्ड यानी देखूंगा कैसा करना है। अभी जो जो मेरे 1 लाख तक आए, कुछ दिनों तक इन्वेस्टिंग अमाउंट में चाह रहा हूँ कि 1 लाख तक करूँ, और उसके बाद इसका एसआईपी रोक दूं और दूसरों में आ जाऊं। तो सब में इन्वेस्टिंग अमाउंट 1 लाख तक लाना चाहता हूँ, फिर जैसे ही कोई गिरेगा फंड तो ऐड करने का प्लान है। तो आप देख सकते हो ये मेरे फंड। तो इतने फंड है, लगभग एक दो तीन फंड माइनस में है, लेकिन ठीक है, उतना तो चलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो हम देखेंगे कैसा होता है। और मैं आपको स्टॉक्स के रिलेटेड भी सोचूंगा कि आपको शेयर करना है कि नहीं। उसी के साथ वीडियो के बारे में भी सोचूंगा कि स्टॉक्स के रिलेटेड देना है, या फिर फियर में कौन से स्टॉक आए जिनमें इन्वेस्टिंग करेंगे तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टिंग होगा, वो भी आपके साथ डिस्कस करने का कोशिश करूंगा। जिसमें मैं ट्रेड लेता हूँ या फिर नहीं भी लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि कैपिटल की कमी की वजह से हम हर इसमें नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आप सबका मेरा वीडियो देखने के लिए। अब से मैं जैसे मेरे को पॉसिबल होगा सबके लिए एक वीडियो डाला करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।